हेलो बच्चों, सुपर्ब कोचिंग सेंटर KWC में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का मैथ पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री है। चैप्टर 8 हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्नावली 8.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे देखिएगा, सब्जेक्ट मैथ्स है, चैप्टर 8 है, प्रश्नावली 8.1 है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 दिखाई दे रहा है जी? तो दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 1, इसमें देखिएगा, कौन इसे पलट कर दिया जी? देखिए प्रश्न नंबर 8 में देखिए क्या इसमें कह रहा है। ठीक है, जो पढ़ा रहा दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 cm और BC 7 cm है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। sin A cos A sin C cos C का मान हम लोग को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ध्यान देंगे। इसमें हम लोग ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 1 हम फिगर बना लेंगे समकोण त्रिभुज का। A हो गया, B हो गया, C हो गया। तो कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो कोण B क्या है? ये समकोण है। समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, और त्रिभुज क्या होता है? समकोण होता है। ठीक है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। ये कोण मान लेते हैं थीटा है। ठीक है, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम लोग बनाएंगे। तो कह रहा है कि AB 24 cm है। AB कितना है? 24 cm। क्या है? 24 cm। फिर इसमें कह रहा है कि BC 7 cm है। BC कितना है? 7 cm है। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना है हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब तक समकोण त्रिभुज में ट्रिग्नोमेट्री में जब तक तीनों भुजा का मान हमको मालूम नहीं होगा, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लंब दे दिया है, आधार दे दिया है, कर्ण बाकी है। आपको मालूम होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ABC ये समकोण है। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। जो बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। इसी के कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। जिस थीटा के सापेक्ष कहेगा, जिसके बारे में कहेगा, वो सामने वाला भुजा लंब होगा। कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले बात इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करना है? इसमें हमको कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। तो हल प्रश्न नंबर 1 का हल हम लोग यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, इसमें हल में क्या लिखेंगे? दिया है AB बराबर 24 cm, BC बराबर क्या है? 7 cm। तो हमको AC क्या करना है? निकाल लेना है। तो AC क्या है? कर्ण है। तो एक सूत्र हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। दिखाई नहीं देगा तो बोलना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान दीजिएगा। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण क्या है? AC। तो यह क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर। लंब क्या है? AB। तो क्या हो जाएगा यहाँ? AB का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? BC। तो 7 का स्क्वायर हम लोग इसको हम BC लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? BC। तब सजाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दें, AC तो हमको निकालना है। तो AC के स्क्वायर रहने दीजिए, AC स्क्वायर अभी रहने दीजिए। AB
ए बी कितना है 24, तो क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस बी सी, बी सी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा 24 का स्क्वायर 576 होता है प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। क्या होता है 49 होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है तो हम ए सी निकालने के लिए स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा यहाँ रूट हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ेंगे 9 6 कितना हो गया 15, 7 4 11 1 12 5 अच्छा 625 हो गया, तो कितना हो गया यहाँ 25 cm। ठीक है, 625 का वर्गमूल क्या निकलेगा 25, तो ए सी मेरा कितना आ गया, ए सी मेरा कितना आ गया 25 cm आ गया। ए सी कितना आ गया 25 cm आ गया। तभी इसमें क्या करेंगे, अब इसके आगे देखिए, अब किताब में क्या कर रहा है साइन ए, दिखाई दे रहा है ना, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम क्या क्या इसका मान निकालना है देखना है। साइन ए यहाँ पे देखिएगा एक नंबर में, क्वेश्चन नंबर एक नंबर में क्या मान निकालना है साइन ए। ठीक है, साइन ए, तो साइन ए क्या होता है लंब बटा कर्ण। साइन ए पहले निकालेंगे क्या होता है लंब बटा कर्ण। सूत्र लिखिए पहले, साइन ए क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लंब किसके सापेक्ष, सबसे पहले देखिएगा साइन के क्या है ए है, क्या है ए है और उसमें सी है, अलग अलग है। देखिएगा ए है तो इसमें ए है तो ए के सामने वाला लंब होगा, कितना होगा साइन लंब बटा कर्ण, तो ए के सामने वाला लंब कितना है बी सी। जिसके बारे में कहेगा ए के बारे में कहेगा तो सामने वाला लंब हो जाएगा, इस थीटा के इस कोण के सामने वाला लंब होगा, तो लंब कितना है बी सी, या कर्ण कौन हो जाएगा ए सी। तब देखिएगा यहाँ पे बी सी कितना है 7 और ए सी कितना है 25 cm क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं साइन ए 7/25। ठीक है 7/25। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे देखिए फिर क्या रहा है कॉस ए, फिर इसमें क्या कह रहा है कि हमको कॉस ए भी ज्ञात करना है। तो सूत्र लिखते चलिएगा आधार बटा कर्ण, क्या हो जाता है आधार बटा क्या हो जाएगा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तब देखिएगा इसके लिए कॉस ए, तो अब कह रहा ए के लिए क्या हो जाएगा लंब हो गया, तो ये कौन हो जाएगा आधार क्या हो जाएगा ए बी, आधार क्या हो जाएगा ए बी, आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। इसमें यही समझना है कि यहाँ पे दिया क्या है, ए कह रहा है तो ए के सामने वाला भुजा लंब होगा, अगर सी कहता है तो सी के सामने वाला लंब होता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। अब ए के लिए कह रहा है तो ए के लिए क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो आधार कौन हो जाएगा ए बी और कौन हो जाएगा ए सी। तो ए बी कितना है 24, ए बी कितना है 24 और ए सी कितना हो जाएगा 25। एक आंसर हो गया, एक आंसर हो गया। ठीक है, आंसर देखते चलते हैं कहाँ गया जी, कॉस ए 24/25। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा 2 नंबर में, 2 नंबर में क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर कह रहा है साइन सी कॉस सी। 2 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है साइन सी, साइन लंब बटा कर्ण। सूत्र लिखते चलिए लंब बटा क्या होता है कर्ण। अब सी के लिए कह रहा है तो सी के लिए ये थीटा है, तो सी के लिए लंब ही हो जाएगा, तो लंब कितना हो जाएगा ए बी, कर्ण कितना हो जाएगा ए सी। मान बैठा दीजिए ए बी कितना है 24 हो जाएगा, ए सी कितना है ए सी देखिएगा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन कितना हो गया 24/25। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे हम लोग, इतना हो गया। आप चलिए अब आएंगे हम लोग कॉस सी में, क्या हो जाएगा कॉस सी उसी तरह सूत्र लिखेंगे कॉस सी आधार बटा कर्ण, कॉस सी क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। अब कॉस सी के सामने वाला लंब, तो आधार कौन हो जाएगा बी सी, आधार कौन हो जाएगा बी सी और कर्ण कौन हो जाएगा ए सी हो जाएगा। मान रख दीजिए बी सी कितना है 7, ए सी कितना है ए सी यहाँ पे है कितना है 25। ये आंसर हो गया, ये दोनों मिलकर आपको उत्तर आ गया, और यहाँ पे ये दोनों मिलकर आपको क्या हो जाएगा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 क्या हुआ समाप्त हुआ, प्रश्न नंबर 1
समाप्त हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहता है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। आपके पास 10 क्लास का मैथ का किताब होगा, निकाल कर प्रश्न देख लीजिएगा। चलिए आगे प्रश्न नंबर 2 का हो रहा है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति इसमें दिया गया है, आकृति यहाँ हम बना देते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 2, आकृति हम यहाँ समकोण त्रिभुज बना देते हैं पी क्यू आर। क्या है, पी क्यू आर 12 13, ये 12 cm है और ये 13 cm है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले ध्यान देंगे। सबसे पहले इसमें देख लेंगे हम लोग क्या दिया है भुजा में, क्या नहीं दिया है। सबसे पहले त्रिभुज में क्या होता है, देख लिया जाता है कि किसका मान दिया है, किसका मान नहीं दिया। जिसका मान नहीं दिया होता है उसका मान हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देख रहे हैं कि लंब दिया है, कर्ण दिया, आधार नहीं दिया है। आधार नहीं दिया है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल में, प्रश्न नंबर 2 यहाँ लिख देते हैं हल। हल में क्या लिखेंगे, यहाँ दिया है। क्या है, दिया है। दिया है में क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा पी क्यू कितना दिया है 12 cm, पी आर कितना दिया है 13 cm। तो क्यू आर हमको क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र जानते हैं हम लोग, जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे सूत्र को ऐसे लिखते चलिए। कर्ण कितना है 13, तो क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर। लंब कितना है 12 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, सबसे पहले देखिए पी क्यू आर हम लिखते चलते हैं। कर्ण कितना है पी आर का स्क्वायर, लंब कितना है पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार कितना है क्यू आर। नेमिंग इसलिए कर दिए हैं कि त्रिभुज के अनुसार हम लोग को पढ़ना है। अब पी आर देखिए, पी आर कितना है 13 है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू कितना है 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्यू आर कितना मालूम नहीं है तो जेव कहते हैं रहने देंगे। क्या, इसको फाइंड आउट करना है। फिर ध्यान दीजिएगा 13 का स्क्वायर 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर रहिए जाएगा, क्योंकि इसी को निकालना है। अब देखिएगा 169 नीचे दिखाई दे रहा है जी, नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ तक दिखाई दे रहा है इसमें, यहाँ तक। चलिए इसके आगे देखिएगा, यहाँ से लिख रहे हैं नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। तो 169 आ गया, तो देखिएगा 169 लिख देंगे, आई प्लस 144 है तो 12 के बराबर के लेफ्ट साइड में आएगा तो 144 हो जाएगा। यहाँ क्यू आर का स्क्वायर आ जाएगा। 169 में कितना घटाएंगे 144, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 25 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर। अब देखिएगा यहाँ क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर क्या 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5। क्यू आर का मान कितना आ गया मेरा 5 आ गया। ठीक है, क्यू आर का मान कितना आ गया 5 आ गया। जब तीनों भुजा निकल गया तो अब हम क्या करेंगे, मान निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, मान निकाल सकते हैं। कैसे मान निकलेगा, अब हम लोग ध्यान देंगे। क्यू आर मेरा कितना आ गया 5 आ गया। तब क्या कह रहा है, देखिएगा इसमें क्या मान निकालना है, कह रहा है tan p माइनस cot r का मान निकालना है। यहाँ पे देखिएगा tan p माइनस cot r का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो इस पर मान बैठाने से पहले हम क्या करेंगे, tan और cot का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा tan p बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार।
अब देखिएगा लंब कब होगा, देखिएगा P के लिए कह रहा था, P के लिए लंब ई आएगा क्यू आर, क्या आएगा लंब, क्या आ जाएगा, हाँ क्यू आर, आधार, आधार कौन आ जाए, लंब हो गया तो आधार ही बचेगा, पी क्यू, क्या हो जाएगा पी क्यू। टेन पी के लिए ध्यान दीजिएगा, पी के लिए, पी वाला कौन के लिए कहेगा तो लंब हो जाएगा, तो लंब बटा आधार, तो आधार कौन हो जाएगा पी क्यू। अब मान रख दीजिए क्यू आर, क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू कितना है 12, यही सी एम क्या हो जाएगा, आंसर नहीं होगा, अभी इतना सी एम आ गया। फिर अब देखिएगा कॉट का निकालना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कॉट का निकालना है, तो कितना हो जाएगा कॉट आर, इसमें क्या कह रहा है कॉट आर निकालने के लिए, तो हम कॉट का क्या सूत्र जानते हैं, आधार बटा लंब, क्या जानते हैं आधार बटा क्या जानते हैं लंब। तब देखिएगा लंब कब होगा, आधार कब होगा, देखिएगा आर के लिए कह रहा है, तो आर के लिए ये देखिए आर ये लंब हो गया, ये क्या हो गया सामने सामने लंब हो गया, जिसके सापेक्ष में कहेगा सामने वाला भुजा देखे लंब होगा, तो याद आधार कौन हो जाएगा क्यू आर, आधार कौन हो जाएगा क्यू और बटा लंब, लंब कौन हो जाएगा पी क्यू, ठीक है, ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया, तो आधार बटा लंब। अब देखिएगा यहाँ कट करो उतने पर।